जसप्रीत बुमराह के मैच में 8 विकेट, यशस्वी जायसवाल की 161 रन की पारी या विराट कोहली का 30वां टेस्ट सेंचुरी। पर्थ टेस्ट टीम इंडिया ने 295 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया का गाबा तोड़ दिया। मजा आ गया। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इस टेस्ट की जीत का हीरो कौन है। ये बहुत फेमस टेस्ट जीत, क्योंकि पर्थ एक ऐसी पिच, एक ऐसा मैदान, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने कभी कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। बड़ी सारी बातें हो रही थी कि कैसे टीम इंडिया जब पहले दिन 150 रन पर ऑल आउट हुई तो टीम इंडिया क्या बिल्कुल उनको तोड़ दिया जाएगा, उनको मरोड़ दिया जाएगा। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी करी, ये जो बड़ी वापसी हुई, ये जो बड़ी जीत है, कौन है इस जीत का हीरो, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो भाई नंबर 1 आपके हिसाब से कौन है? यार वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, आई ओनली बिलीव इन जसप्रीत बुमराह। गेम चेंजर जस्सी भाई, गेम चेंजर है जस्सी भाई। और आप देखो ना, जब आपके पूरी बैटिंग यूनिट, आप एक कैप्टन हो जो कि फास्ट बॉलर हो, आपका बैटिंग से कोई मतलब नहीं है, बैटिंग वालों ने अपना गाबा तुड़वा लिया पहले से ही भाई 150 पर ऑल आउट। और कहीं ना कहीं उस 150 में काफी सारे खराब शॉट्स भी बहुत गंदे। और उसके बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत ने और रेड्डी साहब ने जो बिल्कुल अपना पहला मैच खेल रहे थे, वहां पर उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाकर 150 तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह, जब आपकी टीम 150 पे ऑल आउट हो गई हो और आप पहले 3 मैच हार के आ रहे हो न्यूजीलैंड से, तो और पर्थ पे आपको पता है कि वैसी इतनी मुश्किल कंडीशन है, और कोई चांस नहीं दे रहा आपको। कोई क्रिकेट का क्रिटिक हो, कोई यहाँ पर 2 पैसे के यूट्यूबर्स हो कोई मौका नहीं दे रहा। और जस्ट लाइक फुरकान भट्टी, 2 पैसे के यूट्यूबर हम अपने आप को नहीं कह रहे, हम बहुत बड़े संस्थान के पार्ट है। पर देखो उनका मतलब माइंडसेट कितने शांत दिमाग के, कि मैं कैप्टन, सारी जिम्मेदारी वैसी मेरे पे, मैं ऊपर से बॉलर, मेरी टीम ने वैसे बिल्कुल 0 काम कर दिया सारे बैट्समैन ने मिलके। अब आके 77 पर 7 विकेट उनकी निकाल देना, ओहो भाई, मतलब कुछ 67 पर 7 थे पहले, 67 पर 7 थे। और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से आए, और मुझे लगता है वो वाला जो स्पेल था ना प्रशांत, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मैक्सवेनी को आउट किया, मैक्सवेनी के बाद उन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, और फिर स्टीव स्मिथ को जो गोल्डन डक आउट, पहली बॉल एलबीडब्ल्यू, ऑस्ट्रेलिया की ना कमर चरमरा आ गई वहां से। मतलब आप सोचो कि मैच हो रहा है पर्थ में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, आवाज हमें नोएडा तक आई वो कमर चरमराने की। जब वो कमर चरमराई, यहां तक आवाज आई, तब हमें समझ में आ गया था कि जसप्रीत बुमराह बहुत ही कमाल स्पेल कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बाकी बॉलर्स को भी लगाकर रखा, और ना सिर्फ पहली पारी में, दूसरी पारी में भी उन्होंने लगातार अटैक किया। बिल्कुल। और जब टीम इंडिया ने इतने सारे रन बनाए, 400 साढ़े 400 रन बनाकर जब डिक्लेयर किया, तो ऐसा भी लग रहा था कि पिच बहुत ज्यादा ईज आउट हो गई है। अब तो पिच इतनी फ्लैट हो गई है कि भैया, क्योंकि पहली पारी में भी हमने देखा था कि जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क भी काफी लंबी एक पार्टनरशिप करके चले गए थे। तो ऐसा लगा कि अब जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो इतना आसान तो नहीं होगा। और फिर जसप्रीत बुमराह बोले, सॉरी सर, हमारे हाथ में जब बॉल होती है तो हम पिच से इससे कुछ और भी कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। आप इंजी भाई को ले आए और उनसे बुलवा ले कि हमने बॉल में चिप लगाई है, हम इसको हिला डुला रहे हैं, अपनी तरीके से हिला रहे हैं। और यार, जब ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलें आ रही थी, जब तीसरी इनिंग चल रही थी इंडिया वाली, तब उनकी भी सुर्रा बॉल निकल रही थी, बॉल टप्पा खा के इतने लेवल पे, इतना बाउंस भी नहीं कर रही थी, और उस पे बॉलें जा रही थी। पर तब भी भाई इंडिया वाले बच रहे थे, इंडिया वाले बच रहे थे, और इंडिया वाले बढ़िया पारी खेल रहे थे। और जिन्होंने बढ़िया पारी खेली, अब उनके बारे में भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जसप्रीत बुमराह हम दोनों के हिसाब से नंबर 1 है। नंबर 2 कौन है? नंबर 2 मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल। विराट कोहली को आप नंबर 3 पर रख रहे हो। आपको पता है ना स्टार स्पोर्ट्स वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपको स्यू कर सकते हैं कोर्ट में। जय शाह भैया का वैसे ही न्यू बेबी हुआ है। तो यार कांग्रेचुलेशन जय भैया, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आप ये बात आप मोड़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पैकेज अभी भी स्टार स्पोर्ट्स जो है, वो विराट कोहली की ज्यादा चला। विराट कोहली एक स्ट्रेट ड्राइव मारे, 18 बार रिप्ले आता था उसका, बॉल लाइव बॉल हो गई, पहले विराट कोहली का ड्राइव दिखेगी। क्या ड्राइव है, क्या ड्राइव है। कोहली ने ड्राइव करी, बॉल अभी बाउंड्री के पार नहीं हुई, कैमरा अनुष्का शर्मा पर वेरी गुड, हंस रही है वो। विराट कोहली किस कर रहे हैं, वो कह रही है अभी यार क्या कर रहा है यार सामने यार। पर खैर विराट कोहली पर बाद में आएंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में जो हीरो की लिस्ट है उसमें आते हैं यशस्वी जायसवाल।
क्या पारी खेली, क्या पारी। और वो पारी जब पहली पारी में 0 रन पर आउट हुए यशस्वी जायसवाल, तो कुछ लोग जो क्रिटिक्स हैं वो उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये साउथ अफ्रीका में भी फेल हुए हैं, आप जानते हो? कहाँ फेल हुए? मैं और अभिषेक कह रहे थे ये बात। नहीं, और यशस्वी जायसवाल की जितनी भी बड़ी पारियां थी इससे पहले, वेस्ट इंडीज के पहला टेस्ट छोड़ दीजिए, उसके अलावा सारी टीम इंडिया की पिचेस पर आई थी। हाँ। और साउथ अफ्रीका में भी ज्यादा रन नहीं बने थे। पहले पारी में जिस तरीके से वो आउट हुए, जिस तरीके का उन्होंने शॉट खेला बहुत जल्दी और कैच आउट हुए वो स्लिप्स में, तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद गैर जिम्मेदाराना खेल रहे हैं थोड़ा सा। लेकिन दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने भाई साहब जितनी भी शिकायतें थी सब दूर कर बता दिया यार। मतलब ये बंदा 100 नहीं मारता, अगर 100 मारता या तो ये 200 मारेगा या तो ये 150 तो मारेगा ही मारेगा। इसका कोई इंटेंट नहीं है कि मैं 100 मार के मेरा ओके हो जाए। और आपने मतलब 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने पर्थ में सेंचुरी मारी हुई है। एक थे सुनील गावस्कर जी, एक सचिन तेंदुलकर, यस, एक विराट कोहली, यस, और अब एक यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल। अब सारे लेजेंड्स बने और यशस्वी जायसवाल जिस हिसाब से खेलता है ये लड़का, यार मेरे हिसाब से तो अब ये लेजेंड की रेस में है, अगर इसकी फॉर्म चलती रहे ऐसी तो। यस, और जिस तरीके से जो आपने लिस्ट का नाम बताया उसमें 2 प्लेयर जो हैं वो नंबर 4 पर खेलते थे। विराट कोहली नंबर 4 पर खेलते थे, सचिन तेंदुलकर नंबर 4 पर खेलते थे, और एक ओपनर था सुनील गावस्कर साहब। तो अब दूसरा कौन होना चाहिए? ओपनर भैया, स्क्रिप्ट क्लियर है हमारी, अपना बिल्कुल ठीक ऐसे ही रहता है भाई। तो यशस्वी जायसवाल ऐसा लगता है कि बड़ी चीजों में जो उनके जो लाइफ है उसमें और बड़ी बड़ी पारियों में, लेकिन ये पारी यादगार याद रखी जाएगी। यशस्वी जायसवाल की पारी, क्या काउंटर अटैक, क्या जबरदस्त रन। उधर से दूसरी तरफ से केएल राहुल जितना सॉलिड खेल रहे थे, ये बंदा भी ऐसा नहीं एक भी गैर जिम्मेदाराना शॉट नहीं, सॉलिड भी खेल रहे थे, लंबा भी खेल रहे थे, बढ़िया भी खेल रहे थे, स्पिनर्स को भी मार रहे थे, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छे से टैकल कर रहे थे, स्लेजिंग भी कर रहे साथ में, स्लेजिंग भी कर रहे थे। स्टार्क को बोल रहा है कि तू धीरे डाल रहा है मेरे को, कह रहा है यू आर नॉट बॉलिंग दैट फास्ट टू मी। आई नहीं रही तेज, आई नहीं रही भाई तेरी। तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल सब कुछ कर रहे थे और बहुत ही शानदार उनकी पारी 161 रन की, जिस बदौलत टीम इंडिया ने 487 रन बनाए और इतनी बड़ी लीड कि ऑस्ट्रेलिया चरमरा गई। लेकिन नंबर 3 पर एक और हीरो है, और वो हीरो है देश का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग हीरो इस टाइम का, जिनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली ब्रांड है, ब्रांड। अच्छा, मेरे को ब नहीं सुनाई दिया। नहीं मैं कहा ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड। हाँ बिल्कुल है वो। और यार अपने आप में विराट कोहली, और जो उनका आया 30वां 100, 81st सेंचुरी, ओहो, जो पैकेज बनने शुरू हुए स्टार स्पोर्ट्स में, 88 पैकेज बना दिए उन्होंने कि भाई विराट कोहली कैसे लेजेंड है। और डॉन ब्रैडमैन की 29 टेस्ट सेंचुरीज हैं, और विराट कोहली की 30। तो बताओ आगे कौन हुआ? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा। अच्छा, सचिन तेंदुलकर टॉप पे सचिन है। देखो सचिन से ऊपर कोई है ही नहीं। हर बार टॉप 5 की जो वीडियो बनती है उसमें सचिन भूल जाता हूँ फॉर नो रीजन, फॉर दिस गुड रीजन कि वो तो होंगे ही वहां पर, उनका नाम लेने का क्या ही फायदा है। और छोटा मुंह बड़ी बात, सचिन तेंदुलकर का नाम तुम्हारे छोटे मुंह से कोई अच्छी थोड़ी लगती है। अरे अब सचिन, तो तू है कौन जो सचिन का नाम ले रहा है? इसको पता क्या है? 20 मेरे को तो 2020 की पैदाइश। तो ये भी कह सकता है मैंने चप्पल और जूते पहने हुए थे इसलिए मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। हाँ यार, ओ वाह, वाह क्या बात बोली। लेकिन बहरहाल जो पर्थ टेस्ट, पहला टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और इस टेस्ट में फ्लाइंग मार्क्स के साथ पास हो गई है टीम इंडिया। 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को कुचल दिया है। हमने जीत के 3 बड़े हीरोज की बात करी, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और भी इस जीत का बड़ा हीरो था, जैसे कि नीतीश रेड्डी की वो नीतीश रेड्डी, जैसे कि ऋषभ पंत की वो पारी, जैसे कि केएल राहुल की दोनों इनिंग्स में वो पारी, बिल्कुल जी। और केएल राहुल तो गलत आउट हुए पहली इनिंग में। हाँ, और जैसे कि वो हर्षित राणा का ट्रेविस हेड को आउट कर, अरे दोबारा वो रिपीटिशन ऑफ आईपीएल का फाइनल। तो वो बहुत सारी चीजें और भी थी जो इस टेस्ट मैच को टीम इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बनाती है। लेकिन इन 3 नामों के अलावा अगर आपके पास कोई नाम है, या फिर इन 3 नामों में अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिलने चाहिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर वोट करिए कि पर्थ टेस्ट मैच का हीरो कौन था। 295 रन की जीत आपको भी मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो। हम करने जा रहे हैं एंजॉय, इसलिए अभी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।